दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है और मैं मुर्शिदाबाद के बापूपुर एरिया में आया हुआ हूं। बाबूपुर एरिया में आप सभी को बता दें कि मुर्शिदाबाद को ऐसा दिखा जा रहा है कि यहाँ के मुसलमान बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। और गोदी मीडिया का प्रोपोगंडा तो ऐसा है कि नाव से भागती हुई औरतों को दिखाया जा रहा है कि औरतें जो है भाग रही हैं, और गोदी मीडिया उसको ऐसा दिखा रहा है जैसे पूरा मुर्शिदाबाद के हिंदू ये सब भाग चुके हैं और मुर्शिदाबाद के हिंदू मुर्शिदाबाद को खाली कर चुके हैं। और वहां के जो मुसलमान हैं वो बहुत कट्टर हैं, जो हिंदुओं को खोज खोज के मार रहे हैं। कुछ इस तरह का पूरे देश में चित्र बनाया जा रहा है मुर्शिदाबाद का। लेकिन सच्चाई क्या है, मैं सच्चाई उजागर करने मैं रविकांत भारती यहाँ आया हूँ। आपको बता दें दोस्तों, मैं अभी जहां पे खड़ा हूँ मेरे पीछे एक मस्जिद है, आप ऊपर गुंबद भी देख सकते हैं। मेरे पीछे एक मस्जिद है और इस एरिया में दूर दूर तक मुसलमान ही है, हिंदू न के बराबर है। आपको बता दें केवल 6 घर हिंदू है और पूरा एरिया मुसलमानों से भरा हुआ है। और मुझे आश्चर्य हुआ ये जान के कि वे हिंदू लोग भी सुरक्षित है, और वे लोग सुरक्षित ही नहीं है बल्कि कह रहे हैं कि तो देखिए यहाँ पे मस्जिद है और बगल में ही हिंदू के घर है। लोग उनके घर चलते हैं और चल के बात करते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वे लोग सुरक्षित है कि नहीं है, यहाँ के मुसलमान उनसे प्यार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि उनको कट्टर नजर से देख रहा है, कि उनको तंग कर रहा है। आइए हम लोग जानते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं, देखिए ये घर जो है आपको, ये घर देखिए, ये घर आप फिर से दिखा दो, मस्जिद है और ये घर है। आइए यहाँ हिंदू लोगों से हम लोग बात करते हैं। कुछ परिवार में देखिए यहाँ महिलाएं भी है, आप देख के पता कर सकते हैं ये महिलाएं हिंदू है। और एक तो आप लोगों में से कोई हिंदी बोल सकता है? आप बोलते हैं थोड़ा थोड़ा, पहले बांग्ला में ही बात करने क्या थोड़ा सा। तो थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी भाषा बोलने में समस्या है, तो मैं ही बात करता हूँ बांग्ला में। तो আপনারা বলুন যে মুর্শিদাবাদকে এরকম দেখাওয়া হচ্ছে পুরো প্যান ইন্ডিয়াতে कि মুর্শিদাবাদে যা মুসলিম অনেক সংখ্যাতে আছে, ওরা হিন্দুকে ধরে ধরে মারছে, হিন্দুরা মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তো কি আপনারা তো মসজিদ আছে ওর কাছে বাড়ি আপনারা, আর তারপরে অত লোক পুরো মুসলমান, তো এই এলাকাতে কি আপনারা সুরক্ষিত আছেন? হ্যাঁ, এখানে সুরক্ষিত আছে। আমাদের এখানে কিছু হয়নি, আরো কিছু জায়গায় হয়েছে, ওগুলো গুজবের মতন ছড়িয়ে গেছে। আমাদের এখানে সব ভালোবাসে, তার জন্য এখানে এটা কিছু হয়নি, এখানে সব ভালোই আছি আমরা। হিংসা হচ্ছে মুর্শিদাবাদে, বলা হচ্ছে কি এখানের মুসলমানরা অনেক মানে অত্যাচার করছে হিন্দুদের উপরে, কিন্তু আপনারা বলছেন সুরক্ষিত আছেন। হ্যাঁ, আমাদের এখানে কিছু হয়নি, আমাদের এখন এখানে সুরক্ষিত আছি। এখানে মুসলমানরা ভাইচারা আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে? আমাদের সাথে সম্পর্ক আছে, আমাদের সাথে ভালো সম্পর্ক, আমাদের ভালোবাসে, আমরাও ভালোবাসি ওরাকে, তার জন্য আমরা ভালোই আছি এখানে। এখানে কিছু হয়নি, আমাদের এখানে ভালো। तो देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ के जितने भी मुसलमान भाई हैं संप्रीति मतलब भाईचारा रखते हैं और कोई भी इनको कुछ नहीं बोल रहा है और पूरी तरह से ये सुरक्षित है। तो आप अपनी देशेर मीडिया যা শো করছে কি মুর্শিদাবাদের যা মুসলমানরা আছে ওরা অনেক কট্টর মুসলমান, ওরা হিন্দুদেরকে ছাড়ছে না, ওদেরকে কিছু বলতে চাইবেন? আমি ওদেরকে নিয়ে কিছু বলার নেই। আমাদের বাড়ির কাছে আমরা ভালো আছি, আমাদের এখানকার সব মুসলিম ভালো আছে, এখানে সব মুসলিম সব ভালো। আপনি কি মুসলিম আমাদের এখানে যারা আছে ওরা খুবই ভালোবাসে, যেখানে করেছে হিন্দু করেছে মুসলিম আমরা তো দেখতে যাইনি, ওরা শাস্তি পাবে। আপনি আমাদের এখানে যেটি আছে আমাদের জন্য আমরা বেঁচে আছি, কারণটা ওরা খুবই ভালো গ্রামের লোক। तो ये बोल रही है, जो बात ध्यान दिया जाए दोस्तों, ये बोल रही है कि जहाँ पे हुआ हिंदू किया कि मुसलमान है तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ के मुसलमान जो है बहुत अच्छे हैं और वो लोग भालोबासा मतलब प्यार करते हैं और उनके वजह से ही हम लोग सुरक्षित है। तो আপনারা দেখুন, আপনারা তো লেডি, অনেক লোক বলে কি মুসলমানরা হিন্দু লেডিদেরকে দেখে না, ওদেরকে সুরক্ষিত এখানে দেখে। আমাদের যখন শনিবার দিন এখানে আক্রোশ হয়, এখানে বাড়িতে কোনো বেটা ছেলে ছিল না, এখানে হিন্দু ছিল, আমরা মেয়ে ছেলে ছিলাম। এখানে কয়েকজন মুসলিমরা এসে বলছে এই বাড়িতে কোনো না হয়, আমরা আসি বাসে, আমাদের জন্য আমরা সাহস পেয়েছি। কোনো বেটা ছেলে ছিল না বাড়িতে, আমরা মেয়ে ছেলে ছিল, আমরা শাশুড়ি বৌমা ছিলাম, আর কোনো বেটা ছেলে ছিল না। এদের জন্য আমরা শুক্র আছি, ভালো আছি। মানে কোনো মুসলিমরা আপনার এসে ছেড়খানি ফেরখানি কিছু করেনি? না কোনো কিছু করেনি, ওরা সাহস দিয়েছে, ওরা আরো ভালোই করেছে। আমরা কলতলাতে নেমে আমরা কাঁদছি, কিন্তু এখানে এসে যে সাহস দিয়েছে ওটা আমরা পেয়েছি, সুরক্ষিত পেয়েছি। कितनी बड़ी बात बोल रही है आपका, आपका शुभ नाम क्या है? नाम बोलूं तो? नाम डॉली साहा।
डॉली साहा ये बोल रही है कि जब दंगा फसाद का माहौल बढ़ा तो परिवार को डर हो गया और ये लोग रोने लगे, और उस वक्त घर में कोई भी मर्द व्यक्ति नहीं था, जो भी थी औरतें थी। लेकिन उस वक्त अगल बगल के जितने मुसलमान हैं दौड़े दौड़े इनके घर आते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को सुरक्षित हम लोग रखेंगे और कोई भी मतलब आप पे कुछ हमला नहीं होगा, आप लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और ये बोल रहे हैं ये लोग भी सुरक्षा देने का कोशिश किए और इसके वजह से ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों के अंदर हिम्मत आया, साहस आया, और जिसके वजह से हम लोग जो है यहाँ पे सुरक्षित है। तो जहाँ पे गोदी मीडिया, हाँ हम लोगों के बीच एक है ये भी, तो गोदी मीडिया जहाँ देश में दिखा रहा है कि मुसलमान जहाँ संख्या में ज्यादा हो जाता है, हिंदू को जीने नहीं देता, हिंदू महिलाओं को घर से उठा के लेके चला जाता है। और सच्चाई ऐसा है कि जब भी माहौल कुछ गर्म होता है तो हिंदू परिवार के घर मुसलमान दौड़े दौड़े आते हैं और कहते हैं कि आप लोग सुरक्षित हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी होने से हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग एकदम डरिएगा मत। तो गोदी मीडिया के गिद्ध एंकरों के मुंह पे करारा तमाचा है, जो देश के पूरे देश में संप्रीति और भाईचारा को नष्ट करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मनोज साहा है। तो आपका नाम? मनोज साहा। मनोज साहा। तो আপনি এখানে অত পুরো মুসলমান এলাকায় রয়েছেন, মসজিদ আছে, 6 বাড়ি আপনারা হিন্দু আছেন, আপনারা কি সুরক্ষিত? আমরা সুরক্ষিত না, ভালো সুরক্ষিত, মানে এখানে করে আমরা যদি মরি তো ওরা শ্মশান ঘাট শুদ্ধ নিয়ে যায়। बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों में से कोई मर जाता है तो मुसलमान कंधा देके शमशान घाट ले जाते हैं। ছোট থেকে আমার এখানে 119 বছর হলো। बोल रहा है कि बचपन में मैं इसी इलाके में मतलब मैं बड़ा हुआ हूँ, 108 बरस से यहाँ इनका परिवार रह रहा है। 18 बरस से ये बोल रहा है 18 बरस से इनका परिवार यहाँ रह रहा है। 118 ये कह रहे हैं कि 118 बरस से इनका परिवार यहाँ रह रहा है। 6 परिवार हिंदू है, पूरा मुसलमान का एरिया, मस्जिद के बगल में घर, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित ही नहीं है, बल्कि घर में अगर कोई मर जाता है तो शमशान घाट भी मुसलमान लेके जाता है, अब डॉक्टर खाना ले जाता है, शरीर खराब होने से डॉक्टर खाना ले जाता है, कोई हेल्प करता है। तो देखिए अब हिंदी भी बोल रहे हैं भाई साहब, डॉक्टर खाना भी ले जाता है घर में तबीयत खराब होने से, शरीर खराब होने से। तो जहां पे पूरे देश में हमको मेरे को खुद बोला जा रहा था, रविकांत भारती तुम मुर्शिदाबाद क्यों नहीं जाते, बंगाल क्यों नहीं जाते, वहां तो हिंदू के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। जब मैं आज मुर्शिदाबाद की धरती पे आया और हिंदुओं से मैंने बात किया तो मेरा आंख कौन नजर लगाना चाहता है। तो आप बताइए यहाँ पे तबीयत खराब होता है तो लोग मिलता है शमशान घाट में मतलब पूरी तरह से सुरक्षित है। ये ईद पड़ता है, औसत पड़ता है तो अस्पताल सुधा ले जाता है। तो कह रहा है कि तबीयत खराब होने से लोग अस्पताल भी ले जाते हैं। जैसे देखिए पड़ोसी का कर्म जो है ना, कि रात में किसी का तबीयत खराब हो तो पड़ोसी हॉस्पिटल है तो पड़ोसी हॉस्पिटल लेके जाता है। दोस्तों अक्सर मैं बोलता हूँ कोई भी धर्म खराब नहीं होता, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारा सनातन धर्म भी अच्छा है तो इस्लाम भी अच्छा है। इस्लाम में कहा गया है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा रहे तो आप खाना खाते हैं तो खाना आपके ऊपर हराम है। तो देखिए पड़ोसी जब इनका तबीयत खराब होता है तो अस्पताल लेके जाता है, रात बिरात कोई घर में डेथ कर जाता है तो शमशान घाट तक लेके जाता है। पूरी तरह से प्रेम सद्भाव और सुरक्षा दे के इन लोगों को रखा है। और उन मुसलमानों के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, मैं कहूंगा यह मानवता को शर्मसार करते हैं। और मैं उनको शुभेंदु अधिकारी को खास कर कह दूं, हाँ बोलिए, मैं शुभेंदु अधिकारी को खास कर कह दूं कि सभी को जीना नहीं है, मरना है। और मरने के बाद हिंदू धर्म में नर्क है, तो नर्क में ना गरम तेल में छान दिया जाता है, गरम आग में जलाया जाता है। तो शुभेंदु अधिकारी आप मरोगे तो आपका क्या होगा, मैं ये सोच रहा हूं, क्योंकि यह बात बहुत ही यहाँ पे हिंदू मुस्लिम इतना जो है शांति और इतना प्रेम से है। आपको क्या पड़ी है कि दंगे भड़का रहे हो? आप भी सोचो, सबको एक दिन मरना है, तो ऐसा कार्य मत करो कि नरक में जाओ, अच्छा कार्य करो जिससे तुम्हें स्वर्ग का प्राप्ति हो। जो ये बातें कह रहे हैं किसी अपनी क्या कथा बोलছেন कि এখানে মুসলমানরা রাতে হসপিটাল নিয়ে যায় শরীর খারাপ হলে, কেউ মারা গেলে শ্মশান ঘাট আপনাকে নিয়ে যায়। 118 বছর থেকে আছেন, ওরা খুব ভালোবাসা করে। তো কি এখানে অত মুসলমান আছে, ওদের ভয়ে তো আপনি কিছু স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন না? ভয় না, আমি তো কাজ করি, আমরা তো পুলিশ সাথে কাজ করি, আমি একটা হিন্দু
একটা মুসলিম আছে কুরবানি কোম্পানির সাথে কাজ আমরা ছোট থেকে আর বাবা আগে করতো আর বাবার বদল তো আমি কুলির কাজ করি আর বাবা একটা মুসলিম হিন্দু ছিল ওরা সব মুসলিম এখন আনন্দ দিত এখন আমি কাজ করি হিন্দু ওরা সব মুসলিম তখন আমি একটা কাজ করি কোনো ব্যাপার নেই আমাদের এদের ভয়ে না আমরা মরতে গেলে তো সুশাল ঘাটলে ওরা মরতে গেলে আমরা কুপোষিত দিতে যাই ওটা কোনো ব্যাপার না আমাদের এখানে মিল ছিল একটা কথা আর জিজ্ঞাসা করবো কি আপনাদের বাড়িতে শরীর খারাপ হয়ে এরা হেল্প করে যদি কোনো মুসলিম भाईদের शरीर खराब है तो अपने बाड़ी থেকে लोग जाए हाँ लोग जाए ना क्या अगर इस जाए तो कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे मुसलमान का भी अगर तबीयत खराब होता है तो ये जो उनके बेटे हैं ये लोग भी हॉस्पिटल जाते हैं और यहाँ पूरी तरह से भाईचारा प्रेम एकता सद्भाव सब कुछ है यहाँ पे पूरी तरह से 99.99% मुसलमान का इलाका है यहाँ पे 6 परिवार हिंदू है 118 साल से सुरक्षित है 118 साल में कोई दंगा फसाद हुआ না না আমাদের এখানে কোন কোনো ব্যাপার না तो ये ওরা হয়েছে আর না আমাদের এখানে কোন ব্যাপার নাই যদি হয়েছে তো ওদের হয়েছে আমাদের কোনো ব্যাপার না আমরা বেঁচে আছি পুলিশ কি ছিল আমাদের এখানে কোন দিন লাই तो 118 साल से सुरक्षित रह रहे हैं घर में ये कह रहे हैं जब यहाँ पे दंगा फसाद हो रहा था तो उस वक्त केवल महिलाएं थी और मुस्लिम भाई लोग आके दौड़ के पूछ रहे थे कि आप लोग डरिएगा मत सुरक्षित आप लोग रहिएगा और वे लोग कह रहे हैं कि यह बात सुन के हमारे अंदर भी हिम्मत आए तो जो भी ये दंगा फसाद भड़काना चाहता है चाहे वो जो भी मैं कहूंगा कि दंगा फसाद भड़काना बंद करो यह बंगाल है यह प्रेम की धरती है इस धरती को खून में मत बदलो और किसी के लाश पे चढ़ के राजनीति मत करो एखान থেকে কত দূর है জায়গাটা 1-2 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से दूर है लेकिन देखिए पूरी तरह मुसलमानों के बीच हिंदू पूरी तरह सुरक्षित है आइए दोस्तों बात करते हैं हम लोग के बीच यहीं पे कुछ मुसलमान भाई लोग हैं उनसे बात करते हैं और तो आपका शुभ नाम क्या है देखिए तो इनसे मैं पूछूंगा कि जिस दिन दंगा फसाद हुआ ये हिंदू परिवार था आप लोग आके इनको सुरक्षा बोले कि पूरी तरह से रहेगा तो क्या यहाँ पे जो दंगा फसाद था उसमें आप लोगों के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा नहीं कुछ ऐसा नहीं पड़ा तो आप बताइए यहाँ पे हिंदू परिवार रहता है इसको आप लोग पूरी तरह से ठीक से रखते हैं हाँ ठीक से रखते हैं हम इसको सपोर्ट भी करते हैं वो हमको सपोर्ट करता है ये दंगा भड़काने में कौन लोग शामिल है कौन तो बाहरी लोग है या बाहरी लोग है आप हाँ, एक मिनट ये दंगा भड़काने में आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोकल लोगों का हाथ है कि बाहर के लोगों का हाथ है बताइए थोड़ा इसमें यहाँ पर लोकल लोगों का हाथ नहीं है यहाँ पर बाहर लोगों का हाथ है बाहर से लोग आते हैं ये दंगा फसाद करते हैं बाहर से लोग बाहर से मतलब कहाँ से आते हैं और झारखंड भी है पास तो ये बोल रहे हैं कि देखिए कि यहाँ के जो लोकल हिंदू मुस्लिम है भाईचारा प्रेम एकता में रहते हैं जो हमला और झगड़ा फसाद हुआ भी है तो वह हुआ है बाहर के लोगों के द्वारा बाहर के लोगों का कोई नहीं बताया कि वो हिंदू धर्म का था कि मुसलमान धर्म का था तो यह हो सकता है कि कुछ लोग जो है संघी लोग जो है टोपी पहन के जालीदार हमला कर दिए हैं कौन था इसका कोई भी पुष्टि नहीं हो रहा है लेकिन गोदी मीडिया दिन और रात प्रोपेगेंडा चला रहा है कि जो है मुर्शिदाबाद में मुसलमानों का अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा है दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है आपको बता दें हमारे देश के राष्ट्रपति जो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने सरदार पटेल को बुलाया और सरदार पटेल से कहा कि आरएसएस के लोग जालीदार टोपी पहन के हिंदू मोहल्ले में ईंटा पत्थर फेंक रहे हैं दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं उस पर रोकथाम लगना चाहिए तो ये आज का इनका नहीं है आज से 70-75 साल पहले भी ऐसे काम वो लोग कर चुके हैं तो मैं रविकांत भारती यहाँ पे आया लोगों से बात किया और मुझे जहां तक पता चला वह सच्चाई ये है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता से है प्रेम से है भाईचारा से है बल्कि कहीं भी सिचुएशन उग्र होता है तो मुसलमान दौड़े दौड़े हिंदू परिवार के पास आके उसका हाल चाल लेता है लेकिन गोदी मीडिया के गिद्ध एंकर दिन और रात उनका एक ही कार्य है और वह कार्य है कि प्रोपेगेंडा चलाना पूरे देश में मुर्शिदाबाद के मुसलमानों को बदनाम करना और जो है हिंदू मुस्लिम करना